हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। और 3.3 करने से पहले इस एक्सरसाइज के अंदर कई टर्म जो नई हैं, जो पिछली एक्सरसाइजों में नहीं थी, उसको एक्सप्लेन करने हैं। पहली टर्म है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट ए कोई मैट्रिक्स है और द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए, जो मैट्रिक्स है उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना इज कॉल्ड ट्रांसपोज और इट इज डिनोटेड बाय ए डैश या ए टी। हम ज़्यादातर यूज करेंगे ए डैश। फॉर एग्जांपल ए आई जे है, कोई हमारा एम एंड एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर इसका हम ट्रांसपोज करें, ये हमारा ए मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आई जे था तो ये जे और आई हो जाएगा, और ऑर्डर एम एन है तो ये एन और एम हो जाएगा। अब आगे आती है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हमने माना ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई और जे, और ये एन और एम ऑर्डर का है। तो ए ट्रांसपोज और इसका फिर ट्रांसपोज करें तो ये हमारा ए के इक्वल होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी है फर्स्ट। सेकंड, अगर कोई इसका स्केलर प्रोडक्ट है के और ए और उसका ट्रांसपोज है तो स्केलर प्रोडक्ट ऐसा रहेगा और ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अब थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है ए प्लस बी। अगर इसका ट्रांसपोज है तो ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा। और इसकी चौथी प्रॉपर्टी है ए बी और इसका ट्रांसपोज है, ये होता है बी ट्रांसपोज और मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज। अब हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। अब ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ रो ये है, 2 रो हैं तो दोनों हम कॉलम बना देते हैं, 1 और 2 3 और 4। रो 1 और 2 थी और कॉलम था 1 3। अब 1 3 को हमने कॉलम बना दिया और 1 2 को कॉलम बना दिया और 1 3 जो कॉलम था उसको रो बना दिया। अब ये इसका होगा ट्रांसपोज, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर इस पर डबल ट्रांसपोज लगाएं, अब ए ट्रांसपोज है, इसका फिर ट्रांसपोज करें तो ये वापस उसी में चेंज हो जाएगी, 1 3 और 2 4। ये ए के इक्वल आ गई। अगर हम इसको के से मल्टीप्लाई करें तो के मल्टीप्लाई रहेगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर सम है, सम का ट्रांसपोज है, इन दोनों का सम अलग अलग हो जाएगा और ट्रांसपोज करके सम कर देंगे। और ए बी पहले मल्टीप्लाई है और उसका ट्रांसपोज है तो ये आपस में पोजीशन चेंज कर देंगे, बी ट्रांसपोज और मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज। अब आगे एक और प्रॉपर्टी चेक करते हैं इसकी। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 2 4 5 और 3 5 6। अब इसका ट्रांसपोज निकाला है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो है 1 2 3, इसको हम लिख देते हैं 1 2 3, 2 4 5 है 2 4 5, 3 5 6 है 3 5 6। अब ये दोनों ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इससे ये प्रॉपर्टी होती है और इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल हो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगला एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने एक और मैट्रिक्स मान लिया ए, 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 और 0। अब इसका यहाँ ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो है, इसको हम कॉलम बना देते हैं 0 1 और 2। अब ये सेकेंड रो है -1 0 3 और जो थर्ड रो है ये -2 -3 और 0। अब इसको चेक करते हैं तो क्या है, ये 0 था ये 0 है, ये 1 था -1 हो गया, 2 है -2 हो गया, -1 का +1 हो गया, 3 का -3 हो गया, ये दोनों माइनस के दोनों प्लस के हो गए। अब ये होगा -1 के इक्वल। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल होता है
इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर है तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर है तो उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो डायगोनल है स्क्यू सिमेट्रिक में ये 0 ही आते हैं। अब आगे प्रॉपर्टी देखते हैं। ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज ये हमारा इज सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ए और माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसको ध्यान रखना, ए और उसमें हम उसका ट्रांसपोज जोड़ दें तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, और ए में से हम उसका ट्रांसपोज माइनस कर दें तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक बनता है। हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। कैसे? ए इज इक्वल टू 1/2 और 2a, ए प्लस ए, और 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और माइनस ए ट्रांसपोज। अगर इसको अलग अलग करें तो ये होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, और अलग अलग करें तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल होता है? ए। यह एक प्रॉपर्टी है, इसमें इस बेस पर कई क्वेश्चन है। अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज। 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं। तो पहला है एक कॉलम मैट्रिक्स है, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज। अब ये 3/1 का मैट्रिक्स है। अब ये कॉलम है, इसको रो में चेंज करते हैं, 5 1/2 और -1, और ये 1/3 का मैट्रिक्स हो गया। तो ये इंटरचेंज हो गए रो और कॉलम, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, बी दे रखा है तो बी ट्रांसपोज निकालेंगे। 1 और -1 इसका रो है, इसको कॉलम बना देते हैं, 1 और -1। सिमिलर ऐसी 2 और 3, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। वे सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। -1 5 6 रो है, इसको कॉलम बनाते हैं, -1 5 और 6। सेकंड रो को √3 5 और 6। थर्ड रो को 3 और -1, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है एंड बी इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स है, देन वेरीफाई दैट, फर्स्ट पार्ट है इसका ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और सेकंड पार्ट है ए माइनस बी डिफरेंस निकालना है, उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये जो प्रॉपर्टी हमने पीछे की थी वही प्रॉपर्टी है। अब ए प्लस बी लिख ले, ए और बी लिख लिए हैं। अब ए प्लस बी निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। ए प्लस बी -4 -1, ये हो गया हमारा -5। 2 और 1 3, 3 और -5, ये आ गया -2। 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 0 9, -2 और 1 -1, 1 और 3 4, और 1 और 1 2, ये हमारा आ गया ए प्लस बी। अब निकालते हैं ए प्लस बी ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, रो है -5 3 और -2, तो इसको कॉलम बना दें, -5 3 और -2। 6 9 9, 6 9 और 9, -1 4 और 2, ये हमारा ट्रांसपोज होगा ए प्लस बी ट्रांसपोज। अब इसका राइट हैंड साइड लेते हैं।
अब कह रहा है ए ट्रांसपोज और माइनस बी ट्रांसपोज। अब ए मैट्रिक्स है हमारा ये ऊपर वाला, इसका ट्रांसपोज लेते हैं -1 2 3 5 7 9 और -2 1 और 1 प्लस बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज होगा हमारा बी मैट्रिक्स है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब ये लिख लिया हमने। अब इनका सम निकालते हैं। -1 -4 -5 5 और 1 6 -2 और 1 -1 2 और 1 3 7 और 2 9 3 और 1 4 3 और -5 -2 9 और 0 9 1 और 1 2। ये हमारा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा। अब देखो ए प्लस बी ट्रांसपोज ये है और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ये है। तो अब ये किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये और बोला जा सकता है ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए माइनस बी लिख लेता हूँ। अब ए माइनस बी मैट्रिक्स लिख लिए हैं ए और ये बी। अब इसको माइनस करते हैं। -1 -4 ये प्लस का हो जाएगा। ये हमारा बच गया 3 2 -1 1 3 -5 8 5 -1 4 7 -2 5 9 -0 9 -2 -1 -3 1 -3 -2 और 1 -1 0। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे ए माइनस बी ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करना 3 1 8 ये रो थी, इसको कॉलम में बदल दिया। सेकंड रो है 4 5 9। थर्ड है -3 -2 और 0। अब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज लेंगे। अब ए ट्रांसपोज ये है, ए है हमारा। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1 ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया और माइनस बी ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसको माइनस करते हैं। -1 -4 ये प्लस का 4 हो जाएगा। ये बच गया 3 5 -1 4 -2 -1 -3 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 3 -5 ये प्लस का हो जाएगा 8 9 -0 9 और 1 -1 0। अभी देखो a माइनस बी ट्रांसपोज यही है 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। सेम ऐसे ऐसा है। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये होगा हमारा a माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इन्होंने स्टार्टिंग में ए ट्रांसपोज दे दिया 3 4 -1 और 0 और 1 और बी दे रखा है मैट्रिक्स -1 2 1 1 2 3। देन वेरीफाई ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज और सेकेंड ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सेम सेकेंड क्वेश्चन की तरह है। अब हम लिख लेते हैं। पहले इसमें ए ट्रांसपोज है तो ए निकाल लेते हैं। ए इस ट्रांसपोज है तो ए कैसे निकालेंगे? ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज कर दें, वो ए के इक्वल हो जाएगा।
ये होगा 3 4 -1 2 0 और 1, ये हमारा होगा ए मैट्रिक्स। और बी किसके इक्वल है, इन्होंने दे रखा -1 2 1 1 2 3। फर्स्ट पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए प्लस बी ले लेते हैं, पहले इसका ट्रांसपोज ये लेंगे। तो पहले निकालते हैं ए प्लस बी। तो ए मैट्रिक्स ले लिया हमने 3 4 -1 2 0 और 1, और प्लस बी दे रखे इन्होंने -1 2 1 1 2 3। अब इसको ऐड करते हैं, 3 और -1 2, -1 और 2 1, 0 और 1 1, 4 -1 3, 2 -2 0 और 1 -3 -2। ये हमारा होगा ए प्लस बी। अब हम यहाँ निकालते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा 2 रो है, इसका कॉलम बनाना है 1 और 1, 3 0 और -2। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। अब इसमें हमने क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज इन्होंने पहले ही रखा है, या इसका ट्रांसपोज कर दो 3 -1 और 0। अभी होगा 4 2 और 1 प्लस बी ट्रांसपोज -1 2 और 1 1 2 और 3। अब इसको हम ऐड करेंगे, 3 -1 2 हो गया, 4 -1 3 -1 प्लस 2, तो ये प्लस का 1 होगा, और 2 और 2 4 हो गया। अब 0 और 1 हो गया, 1 और 3 4 हो गया। अब यहाँ 2 और 2 4 आना था, और यहाँ 1 और 3 4 हो गया। अब ये होता है हमारा ट्रांसपोज करेंगे तो 2 3 1 4 1 4, यहाँ भी 2 3 1 4 और 1 4। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी इस ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हमारे जो इन्होंने पूछ रखा है ये वेरीफाई हो जाता है। अब अगला पार्ट देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ए माइनस बी ट्रांसपोज। पहले ए माइनस बी ले लिया, ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। अब इसका हमें डिफरेंस लेंगे, यहाँ माइनस ले रहे हैं तो ए माइनस बी, तो 3 माइनस -1 ये हो गया 4, -1 -2 -3, 0 -1 -1, 4 -1 3, 2 -2 0 और 1 -3 ये होगा -2। अब हमने निकालना ए माइनस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी और इसका ट्रांसपोज। अब ये हमारा ए माइनस बी आया है, अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा होगा 4 -3 -1, रो थी इसका कॉलम बनाने। अब सेकंड भी ऐसा ही करेंगे, 3 0 और -2, ये ए माइनस बी ट्रांसपोज हो गया। अब इसके राइट हैंड साइड लेते हैं, उसमें क्या है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज, अब हमारा मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये होगा 3 -1 और 0, 4 2 और 1 माइनस, इसका ट्रांसपोज लेंगे -1 2 और 1 1 2 3। अब इसको माइनस करते हैं, 3 -1 4 हो गया, 4 -1 3 हो गया, -1 -2 -3, 2 -2 0 0 -1 -1 और 1 -3 -2। अब यही है 4 3 -3 और 0 -1 और -2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा वेरीफाई हो जाता है ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -2 3 1 और 2, और बी दे रखे हैं -1 0 और 1 और 2। हमने फाइंड करना ए प्लस 2 ट्रांसपोज। अब ये ए ट्रांसपोज दे रखा है, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और इसका फिर ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा -2 3 1 और 2। ये मैट्रिक्स हो गया हमारा ए। अब हम 2b निकालते हैं, 2b। अब इस मैट्रिक्स को
-1 और 1, 0 और 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -2, 0, 2 और 4। अब हमने निकालना a + 2b, a + 2b। ये हमारा -2, 1, 3 और 2 और प्लस 2b हमने ले लिया, -2, 0, 2 और 4। अब इसका हम सम निकाल देंगे, a + 2b, तो -2 और -2, -4, 0 और 1, 1, 2 और 3, 5 और 2 और 4, 6। ये हमारा आ गया a + 2b। अब हमने निकालना है a + 2b ट्रांसपोज, a + 2b और इसका ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज करेंगे -1, 4 और 1, 5 और 6। ये हमारा आंसर आ गया। करते हैं, फॉर द मैट्रिक्स a एंड b वेरीफाई a b दोनों प्रोडक्ट है का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, a इज इक्वल टू 1, -4 और 3 ऐसे b दे रखा है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला है। पहले लेफ्ट हैंड साइड a और b इसका ट्रांसपोज, पहले a b निकालते हैं, a और b। a हमारा 1, -4 और 3 और b है -1, 2 और 1। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, रो और कॉलम, -1 और 1 और -1, -1, -1 और 2, 2, 1 और 1, 1, -4 की अब सेकेंड रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये होगा +4, -8 और -4। थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, -3, 6 और 3। अभी आ गया हमारा a b का प्रोडक्ट। अब निकालना है a b और इसका ट्रांसपोज। अभी -1, 2 और 1 है, ये -1, 2, 1 ये रो थी, कॉलम बना दिया हमने सेकंड रो का, 4, -8, -4, -3, 6 और 3। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन। b ट्रांसपोज -1, 2, 1 है, तो ये इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो गया -1, 2 और 1। a का ट्रांसपोज 1, -4 और 3। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ये रो और ये कॉलम, -1 और 1, -1, -1 और 4, -4 +4 हो गया, -1 और 3, -3, ये हो गया 2 और ये -8 और ये हो गया 6। अब 1 से मल्टीप्लाई करें, 1, -4 और 3। अब देखो a + b ट्रांसपोज ये है और b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज का प्रोडक्ट ये है। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो a b ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, a और लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ए बी और इसका ट्रांसपोज। पहले ए बी का प्रोडक्ट निकालते हैं, 0, 1 और 2, दूसरा 1, 5 और 7 मल्टीप्लाई करते हैं, रो और कॉलम। इस 0 के मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ 0, 5 के साथ 0 और 7 के साथ 0। 1 की करेंगे 1, 5 और 7, 2 के साथ करेंगे 2, 10 और 14। अब ये आ गया हमारा ए और बी का प्रोडक्ट। अब निकालना हमने इसका ट्रांसपोज, ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज। ये होगा 0, 0, 0, 1, 5, 7, 2, 10 और 14। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। राइट हैंड साइड लेते हैं, इसमें है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ये हमारा ए था, ये बी था। अब बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा 1,
5 7। अब ए का ट्रांसपोज करेंगे 0 1 और 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो और इस तरह से कॉलम। 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेम आएगा 0 1 और 2। 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 और 10। 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 7 और 14। अब देखो ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज बिल्कुल सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखा है, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू आई यूनिट मैट्रिक्स। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज और मल्टीप्लाई बाई ए। तो ए मैट्रिक्स हमारा ये है। अब ए ट्रांसपोज लेंगे, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कोस अल्फा, और ए हमारा मैट्रिक्स चाहिए कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रो और ये कॉलम। कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, कोस अल्फा और साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा। अब ये माइनस का साइन है प्लस का कोस है, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का करेंगे, साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इसका और इसके साथ करेंगे माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और अब साइंस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये आ गया 1, साइन अल्फा कोस अल्फा एक प्लस का एक माइनस का ये आ गया 0। अब इसमें देखते हैं, साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस और माइनस है 0, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये होगा 1। अब ये 1 0 0 1 ये हमारा एक यूनिट मैट्रिक्स आ गया। तो लेफ्ट हैंड ये क्या पहुंच गया हमारा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नंबर 7 करते हैं, मैट्रिक्स ए दे रखा है। अब इसको बताना है, फर्स्ट पार्ट में ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सेकंड पार्ट में एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसको बताना स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए ट्रांसपोज और वो उसके इक्वल होता है। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस का 1 -1 और 5, -1 2 और 1 5 1 और 3। अब इसको ध्यान से देखें तो क्या है, ये और ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सो ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सेकंड क्वेश्चन है इसका, मैट्रिक्स दे रखा है ए और उसको शो करना है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसकी कंडीशन क्या है, ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए माइनस ए, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 और -1 0 1 और -1 -1 0 और 1 1 -1 और 0। अब अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें हम, तो माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, ये प्लस माइनस का 1 प्लस का 1 और ये -1 हो गया, ये -1 0 प्लस 1 ये -1 और 0। तो अभी किसके इक्वल आ गया, ये सेम आ गया, तो ये -a, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, तो इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला पार्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ए इज इक्वल टू 1 5 6 7 एक मैट्रिक्स है, वेरीफाई ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सॉल्यूशन में देखते हैं, ए मैट्रिक्स हमारा 1 5 6 और 7। अब ए ट्रांसपोज क्या होगा 1 5 6 और 7। अब यहाँ से ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं, 1 5 6 और 7 और इसके प्लस में होगा 1 6 5 और 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 1 और 1 2 हो गया, 5 और 6 11 हो गए, 6 और 5 11 होगा, 7 और 7 14 हो गया। अब ये सिमेट्रिक है, अगर इसका ट्रांसपोज करें तो ये 2 11 और 11 14, या इसको ये बोल सकते हैं A11 और A22 तो सेम ही रहेंगे, A12 इज इक्वल टू A21। तो इससे क्या होगा ये हमारा A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट देखते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज, A 1 5 6 और 7 और माइनस 1 6 5 और 7, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1 और 7 माइनस 7 0। अब इसका ट्रांसपोज करें तो इसका नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए, या ये तो 0 0 है ही, A12 इज इक्वल टू माइनस A21 होना चाहिए, ये एक दूसरे का नेगेटिव है तो A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम इससे भी कर सकते हैं और इसका ट्रांसपोज करके देखें तो ये भी कर सकते हैं, इसका ट्रांसपोज A माइनस इसका ट्रांसपोज करें तो ये क्या होगा 0 माइनस 1 1 और 0, और इसमें नेगेटिव माइनस कॉमन लें तो 0 माइनस 1 1 और 0, ये इसका नेगेटिव हो गया A माइनस A ट्रांसपोज, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। नहीं तो हम A12 इज इक्वल टू माइनस A21 यहाँ कर दें तो ये भी ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज एंड 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा और आगे A मैट्रिक्स दे रखा है, अब हम A ट्रांसपोज और ले लेंगे, 0 AB 0 AB, अब माइनस A 0 C माइनस B C और 0। अब हमने निकालना है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, तो A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे पहले। अब इनको जोड़ देते हैं, 0 और 0 0, A और माइनस A 0, B और माइनस B 0, माइनस A और A 0 0 0 0, C और माइनस C, ये माइनस था ये माइनस आएगा तो ये 0, माइनस B और B 0, माइनस C और C 0 और 0 और 0 0, ये हमारा सारा 0 मैट्रिक्स आ गया। अगर इसका हाफ करें A प्लस A ट्रांसपोज का हाफ यही आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज करते हैं, ये हमारा A है और ये हमारा A ट्रांसपोज है। करो 0 माइनस 0 0, A माइनस माइनस A, ये 2A होगा, B माइनस माइनस B, ये प्लस का हो जाएगा 2B, माइनस A और A ये होगा माइनस का 2A, ये 0, C माइनस माइनस C 2C, माइनस B माइनस B माइनस 2B, माइनस C माइनस C माइनस 2C और ये 0 0 0 होगा। अब हम निकालेंगे 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब इसको यार इसमें से अंदर से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा बचेगा 0 A और B, माइनस A 0 C,
माइनस बी माइनस सी और 0, और 2 से 2 कट गया। अभी हमारा क्या आ गया, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C और 0। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब ये ए मैट्रिक्स दे रखा है, हमने इसका सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है। तो ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, हमने ये फाइंड आउट करना है। ए हमारा ये है। अब ए ट्रांसपोज लें तो क्या होगा, 3 5 1 और -1। हम पहले इसका सम करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 और 1 0। -1 और माइनस ये -2 हो जाएगा। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आ गया। अब 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ करना है इसका, या इसमें से 2 कॉमन ले लो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारा हो जाएगा 3 3 3 और -1। इसको हम मान लेते हैं बी मान लो, नहीं तो इसको ऐसे ऐसा रखो। अब निकालते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4 और -1 माइनस -1 ये हो गया हमारा 0। हम निकालेंगे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका हाफ करेंगे तो इसमें सारे में 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 2 0 2 और -2 और 0। अगर इसका हम ट्रांसपोज लें तो 3 3 ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये आपस में एक दूसरे के नेगेटिव हैं। अब ये 2/2 का है तो A12 इज इक्वल टू A21, तो ये सिमेट्रिक है। अब इसमें देखें A12 इज इक्वल टू -A21, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हमारा ए क्या होगा, अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, ए इज इक्वल टू 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 और 0, ये हमारा सम होगा। अगर इसको यहाँ आंसर ये आ गया, अगर इसको हम ऐड करना चाहें तो क्या होगा, 3 और 0 3, 2 और 3 5, 3 और -2 1, -1 और 0 -1, ये हमारा ए के ही इक्वल आ जाता है। अब इसका सेकंड पार्ट है 10th क्वेश्चन का। ए मैट्रिक्स दे रखा है 6 -2 0 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। अब इसको भी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है। ए है, हम पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे, 6 -2 और 2 -2 3 और -1 2 -1 और 3, ये हमारा होगा ए ट्रांसपोज। अब निकालना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इनको दोनों को यहाँ लिख लेते हैं और यह सीधा कर देते हैं, 6 और 6 12, -2 और -2 -4, 2 और 2 4, -2 -2 -4, 3 और 3 6, -1 और -1 -2, 2 और 2 4, -1 -2 और 3 6। अब निकालना है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका 1/2 करना है। ये सारे इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 6 -2 और 2 -2
3 -1, 2 -1 और 3। अब इसमें देखो A12 इज इक्वल टू A21 है, दोनों -2 -2 है। A13 इज इक्वल टू A31, ये इसके इक्वल है। और A23 इज इक्वल टू A32, ये भी इक्वल है। तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम निकालते हैं A माइनस A ट्रांसपोज। ये हमारा A है और ये हमारा A ट्रांसपोज है। 6 - 6 0, -2 -2 0, 2 और 2 0, -2 और -2 माइनस करेंगे 0, 3 में से 3 0 और 0, 0 0 और 0, और 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज निकालेंगे तो सारा ये 0 0 ही आएगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब हमने सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, अब ये सारे 0 0, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। अब A इज इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। 6 -2 और 2, -2 3 -1, 2 -1 और 3, और प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और सम करेंगे तो वही आएगा। 6 -2 और 2, -2 3 -1, 2 -1 और 3। ये हमारा होगा A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, और प्लस हाफ हो गया A माइनस A ट्रांसपोज। मैट्रिक्स है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ AB आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन शो दैट AB माइनस BA इज A। अब इसको हमने करेक्ट आंसर बताना। अभी हमारे को दे रखा है AB माइनस BA। अब ऑप्शन में है जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इसका पहले ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं, हमारे को पता चल जाएगा कौन सा है। अब इसमें हम A माइनस B का ट्रांसपोज लगाएंगे, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ये होगा AB ट्रांसपोज और माइनस BA ट्रांसपोज, अलग अलग होगा। अब AB प्रोडक्ट ट्रांसपोज वाला फार्मूला लगाएंगे। AB है तो ये हमारा हो जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और माइनस ये A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज। अब यहाँ से देखो, अभी सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक में क्या होता है, B का ट्रांसपोज B के इक्वल है और A का ट्रांसपोज A के इक्वल है। अब ये हमारा हो गया B और A और माइनस AB। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बच हो गया हमारा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, AB माइनस BA। अब क्या था हमारा AB माइनस BA, इसका ट्रांसपोज ये किसके इक्वल हो गया, माइनस AB माइनस BA। ट्रांसपोज अपने मैट्रिक्स का नेगेटिव होता है तो ये क्या होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमारा पार्ट हो गया फर्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 12th। ए मैट्रिक्स दे रखा है और देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई यूनिट मैट्रिक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा, एल्फा की वैल्यू बतानी है। अब हम निकालेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये हमारा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर दें, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। अब इनको जोड़ देते हैं, कोस अल्फा और कोस अल्फा, ये हमारा होगा 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा 2 कोस अल्फा, और ये हमारे आई के इक्वल है। सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं यूनिट। अब यहाँ से हम करेंगे तो क्या होगा, 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1।
अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, 0 0 के इक्वल, 0 0 के इक्वल और 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 सेम है। अब cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, cos अल्फा 1/2। अब cos की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू 1/2 हो जाए। तो ये होता है cos π/3, cos से cos कैंसिल होगा और अल्फा की वैल्यू होगी π/3। तो इसका जो आंसर है ये सेकंड है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब हमारे एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।